हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं और कौन कौन से इनके टाइप हैं। वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब ऑलमोस्ट हम लास्ट टॉपिक पे हैं, टीचिंग एड्स के ऊपर, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ मटेरियल के ऊपर, और कुछ ही दिनों में ये भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमारा एक आध लेक्चर उसमें बचेगा और वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स आईसीटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। हम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है शिफ्ट कर जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाला जो लेटेस्ट अपडेट है एजुकेशन सेक्टर का वो जो है वो इंस्टेंट मिल जाए। हैंड रिटन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो आइए डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। देखिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ हर वो चीज़ होती है जो एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ करता है। चाहे वो ऑडियो मटेरियल है, चाहे वो वीडियो मटेरियल है, चाहे वो ऑडियो वीडियो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब हर वो एड, हर वो मटेरियल, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं क्लास में, उसको हम इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी बोलेंगे। चाहे वो बुक्स है, चाहे वो चॉक है, चाहे वो पेन है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो आप लैपटॉप, पीसी, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, किसी भी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट की यूज़ कर रहे हैं, या किसी और हार्डवेयर मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, या कोई सॉफ्ट फॉर्म में आप जो है वो मटेरियल उनको जो है अवेलेबल करवा रहे हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी बोलेंगे। मतलब हर वो चीज़ जो आपकी हेल्प कर रही है आपको, यानी कि एक टीचर को हेल्प करती है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपने स्टूडेंट्स को। अब मैंने बताया आपको ऑडियो वीडियो या बोथ, या किसी तरह का भी जो है वो हो सकता है। इनसे होता क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जब हम इंस्ट्रक्शनल एड जो है या टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं अपनी इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उससे उससे एक स्टूडेंट को जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, उसकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छे से होती है, वो रिकॉल करने में उसको आसानी रहती है चीज़ों को, वो उसकी रिटेंशन पावर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, वो नई चीज़ें सीखता है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्डअप होती है, इमेजिन करता है चीज़ों के बारे में, टीचिंग और लर्निंग में उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है, और इसी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कैंडिडेट की, स्टूडेंट की जो है वो होती है। बात करें अगर बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की डिटेल में, तो कुछ एक बेनिफिट्स यहाँ लिस्ट किए गए हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो है कैप्चरिंग अटेंशन। जितनी ज़्यादा एडवांस हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा जो है स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होगी उसके बारे में जानने की, और उसको अच्छा लगेगा नई चीज़ देखना, उसका यूज़ करना, पढ़ना उससे और समझना, और इससे उसकी जो है अटेंशन होती है उस इंस्ट्रक्शन मटेरियल या इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ की तरफ, वो उसकी उससे अट्रैक्ट होता है, और उसी तरह से उसका पढ़ाई में जो है ध्यान ज़्यादा लगता है। दूसरा इसका फ़ायदा है बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म दिखा रहे हैं बच्चे को, तो वो उसको सारे रोल्स याद हो जाते हैं, सारे लगभग बहुत सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं, सारे सीन्स याद हो जाते हैं कि कब क्या हुआ था। तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी या टीचिंग फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है। जब उसको नई चीज़ देखने को मिलेगी तो उससे वो बच्चे की रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ेगी, वो याद रख सकेगा, चीज़ों को बार बार रिकॉल कर सकेगा। चेंज इन एटीट्यूड, जब हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, तो बच्चा उतनी क्यूरियोसिटी के साथ नहीं सुनता है, बच्चा उतना क्रिटिकली एनालाइज नहीं करता है चीज़ों को। लेकिन जब हम उसको एक नया एक्सपोजर देंगे, नई चीज़ सिखाएंगे, नई मेथोडोलॉजी से पढ़ाएंगे, तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा लर्निंग के लिए, और वो क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेगा, वो मतलब ध्यान लगाएगा चीज़ों में, और उसके एटीट्यूड में टोटल चेंज आपको देखने को मिलेगा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग,
बेटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टीचिंग फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उससे बच्चों का मन जो है उसमें लगा रहता है, वो पढ़ाई को फ़न समझते हैं, और जब फन समझते हैं तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे मतलब हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की, बच्चों की पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, उनसे उनको बीच में पूछ सकते हैं और उनको नई टेक्नोलॉजी बताएंगे, नई तरीके से पढ़ाई करना उनको सिखाएंगे, तो उससे जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छे से डेवलप होगा। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का यहाँ मतलब है कि उसको नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना, अपने स्टूडेंट को उसको नई चीज़ें बताना, उसको नया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बताना, उसको नए तरीके से पढ़ाई करवाना। इससे क्या होगा, उनको ये चीज़ पता लगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है, मतलब हम पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो मतलब उसका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आएगा और उसको समझने की कोशिश करेगा और क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेगा। इससे एक साइंटिफिक टेम्पर जो है पूरी क्लासरूम में बिल्डअप होगा बच्चों के बीच में। अगली बात है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है जब हम विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स जो है उसको पिक्चर्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू जो है कुछ प्रैक्टिकली मशीनरी कैसे वर्कआउट करती है वो बता सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको थ्योरेटिकली बताने से। कि ट्रेन चलती कैसे हम उसको थ्योरेटिकली बता रहे हैं, उसकी समझ में कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको चलती हुई ट्रेन दिखाएंगे तो उसको और ज़्यादा रिकॉल कर सकता है, चीज़ों को और ज़्यादा उसकी अटेंशन पावर जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है टीचिंग फैसिलिटीज़ से कि हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है बच्चों को दे सकते हैं। मेकिंग लर्निंग फन। ऑब्वियसली जब हम उसको नई चीज़ें बताएंगे, उसको नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएंगे, उसको नए तरीक़ों से पढ़ाएंगे, तो उसको पढ़ाई आसान लगेगी और एक खेल समझेगा पढ़ाई को, और उसका ज़्यादा मन पढ़ाई में जो है वो लगेगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। देखिए, जब हम अपनी स्टडी में या एजुकेशन में या हम लेक्चर डिलीवर करने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, माने इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, और इनका यूज जब हम एजुकेशन में करते हैं उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। अब इसकी दो अप्रोचें होती हैं जनरली, एक हार्डवेयर अप्रोच, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच का मतलब है जब हम टेक्निकल इक्विपमेंट्स ऐसे विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, हम उनको यूज़ करते हैं एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। स्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैंने इस पर पहले भी डिस्कस किया था OHP पे, ठीक है। रेडियोज़ हैं, स्लाइड्स हैं, ठीक है। फिल्म प्रोजेक्टर है, टीचिंग मशीन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। उनका जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम हार्डवेयर अप्रोच बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, कि हार्डवेयर का यहाँ यूज़ हो रहा है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी इनको हम जो है वो हार्डवेयर ही बोलते हैं। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब है एक ऐसी कोडिंग, एक ऐसा फिनोमिना या एक ऐसा जो है हमने एक कोड बनाया है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं आपके हार्डवेयर्स में, जिनका यूज बच्चे जो है वो या आप जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर रहे हैं। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक कोडिंग है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तब जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो बनती है। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स रन करने के लिए, बच्चों को कुछ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब बात करें अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ की, तो देखिए हमारी जो सेंसेस हैं, ठीक है, जो भी हमारी टच, टेस्ट, स्मेल, फील, ये सारी जो क्या कहते हैं इसको, वॉचिंग, ठीक है, हियरिंग, इन सारी सेंसेस के हिसाब से जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तीन तरह से डिवाइड किया है। पहली जो फैसिलिटी है वो है ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, दूसरी विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, तीसरी है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऐसी डिवाइसेस जो सिर्फ मैसेज भेजती हैं और उस मैसेज को आप सिर्फ सुन सकते हैं, ओनली यू कैन हियर, ठीक है,
उसको हम उन सारी डिवाइसेस या उन सारी फैसिलिटीज़ या उन सारे मेथड्स को हम ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ बोलेंगे। जैसे कि लैंग्वेज लैब्स होती हैं, वहाँ आप लैंग्वेज सुनते हैं, समझते हैं। रेडियो सेट्स हैं, वहाँ सिर्फ आप चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट्स हैं, आप वहाँ से सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, आपको वो सिर्फ सुनने को ही चीज़ मिलेगी। तो मतलब ऐसा फिनोमिना, ऐसी डिवाइसेज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज हम सिर्फ सुन करके करते हैं अपनी पढ़ाई में, उनको हम ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ बोलेंगे। दूसरा आता है विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वो होती हैं जिनका यूज़ हम सिर्फ देखने के लिए कर सकते हैं, या जिनको देख करके हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। वो साउंड नहीं करती हैं, ठीक है। वो सिर्फ मैसेज आपको डिस्प्ले करेंगी, आप उसको देखेंगे और समझेंगे उस चीज़ को। जैसे पोस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स के आगे लाइन जैसी चली रहती है, फोटोग्राफ्स होते हैं। उनको आप देख करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, वो पिक्चर आपको उसका मीनिंग समझाएगी। तो मतलब ऐसी मेथडोलॉजी जो मतलब विजुअल हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स को और उसकी हेल्प से उनकी स्टडी करवाएंगे, उनको समझाएंगे, ठीक है, उसको हम विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बोलते हैं। थर्ड टाइप आता है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मेथडोलॉजी जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों चला हुआ है, मतलब आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और उसकी हेल्प हम ले रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। मतलब बच्चों को बोलकर भी, दिखाकर भी, दोनों तरीके से हम पढ़ाई करा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने वीडियो चलाई है, कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने क्रिएट की है, ठीक है, तो वो दिख भी रही है, सुन भी रहा है बच्चा, और उससे जो सीखता है। तो मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ऐसे मेथडोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो ऑडियो भी है और विजुअल भी है और दोनों एक साथ उसमें चलता है वो फ्लो में, उससे जो है आप हेल्प ले रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसको आप बोलेंगे ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो ये 3 तरह की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ होती है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी अगर कोई क्वारी, आप मुझे मेल कर सकते हैं SKSamKhan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।